अब्बास के माँ बाप अहमद भाई और नजमा अकरम भाई के घर से वापस आने के बाद अब्बास से बहुत नाराज हैं, क्योंकि अब्बास पर अकरम भाई की बेटी जीनत को देखते ही दौरा पड़ा था और वो वहां से भाग गया था और उसके माँ बाप को जिल्लत उठानी पड़ी थी। माँ बाप की फिटकार सुनने के बाद अब्बास घर से भाग जाता है और ड्रग्स लेने लगता है। अब वो और उसकी बीवी सुनोबर नम्रता बहन के चुंगल में फंस चुके हैं। प्रगति बुर्का पहनकर चोरी से सुनोबर से मिलने आती है और उसे इस नर्क से छुड़ाने का वादा करती है। आश्रम से बाहर आकर वो इंस्पेक्टर विक्रम से मिलती है और सुनोबर और अब्बास को छुड़ाने के काम में उससे मदद मांगती है। इंस्पेक्टर विक्रम उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। नम्रता को इस बात की खबर मिलती है तो वो अपने वकील सोढ़ी के साथ मिलकर आश्रम को खाली कर देती है और सुनोबर और अब्बास को अपने किसी दूसरे अड्डे पर भेजने का इंतजाम करती है। प्रगति आनंद और विक्रम की मदद से सुनोबर और अब्बास को छुड़ा लेती है और अब्बास को इलाज के लिए एक अस्पताल में दाखिल करवा देती है। नम्रता विक्रम के हाथ नहीं आती, लेकिन सुनोबर और प्रगति अब्बास को मरने से बचा लेती हैं और अस्पताल में उसका इलाज जारी रहता है। अब आगे। सुनोबर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं मैं? पूछो। एक फरिश्ता सिफत इंसान की बेटी हो तुम और खुद इतनी नेक और शरीफ, फिर भी अब्बास भाई जैसे इंसान से तुम्हारी शादी हो गई और वो भी तुम्हारे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। तुमने अब्बास भाई ने देखा क्या? प्रगति, ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है कि इसका जवाब है ही नहीं तुम्हारे पास? जवाब है प्रगति, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी कि मैंने अब्बास में क्या देखा। ये उन दिनों की बात है जब मैं सोशल वर्क करती थी। अम्मी, अम्मी, ओहो, अम्मी, क्या बात है? क्यों इस तरह चिल्ला रही है? अम्मी, मेरी फाइल कहाँ है? कब से ढूंढ रही हूँ। कौन सी फाइल? वही जो मैं कल लेकर आई थी। वहां देखी तुमने? हाँ देखा, नहीं है। यहीं कहीं तो रखी होगी। और ये रे। थैंक गॉड, मैं तो घबराई गई थी। कैसे पागलों की तरह ये फाइल ढूंढ रही है, जैसे कारून का खजाना छुपा रखा हो। अम्मी, इसमें कारून के खजाने से भी ज्यादा कीमती चीजें हैं। क्या कह रही है तू? तुम नहीं समझोगी। इसमें उन लोगों की हेल्थ रिपोर्ट है जिनकी जिंदगियां हशीश, चरस और नशे की भेंट चढ़ने वाली हो। तौबा तौबा तौबा, दिन रात ये लड़की गंजड़ियों, चरसियों और भंगड़ियों की सोबत में रहती है। अरे तुम्हें कुछ हो गया तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अम्मी, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर तो भरोसा है, लेकिन उन गंजड़ियों और भंगड़ियों पर नहीं। भंगड़ियों? ये क्या हुआ? ये किनका जिक्र कर रही हैं आप अम्मी? देखो, चरस पीने वाले चरसिए, गांजा पीने वाले गंजड़िए और भांग पीने वाले क्या हुए? भंगड़िए। अम्मी, आपका भी जवाब नहीं। देखो बेटी, मैं तो तुम्हें कभी इस बात की इजाजत नहीं देती, पर पता नहीं तुम्हारे अब्बू की अकल पे कौन से पत्थर पड़े हैं जो तुम्हें इस काम के लिए इजाजत दे दी। अच्छा, गोया कि हमारी अकल पर पत्थर पड़े थे। यूं कहो कि तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़े हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि तुम्हारी अकल घास चरने चली गई। क्या? अरे भाई, हमने जिस काम की इजाजत अपनी बिटिया को दी है वो कोई मामूली काम नहीं है। वो है खिदमत खल्क, यानी कि इंसानों की खिदमत। और इंसान भी कौन? जो बेचारे जिंदगी की राह में भटक गए हैं, जिनकी जिंदगी अजाब बन चुकी है। हाँ अम्मी, अगर आप उन औरतों और मर्दों को देखेंगी ना जो नशे के आदीन हैं, तो आपको भी उनकी जिंदगी पे तरस आएगा। अरे तरस क्या, मैं तो झाड़ू मारूं ऐसे गंजड़ी और भंगड़ियों को। नहीं अम्मी, ये लोग वाकई रहम के काबिल हैं। जब हमारी सलाह और खिदमत से अच्छे हो जाते हैं और नशा छोड़ देते हैं, उन्हें देखकर बड़ा सुकून मिलता है। अरे कितने सवाब का काम कर रही है हमारी बिटिया रानी। करने दे से ये काम। तो आप भी जाइए, आप क्यों घर में बैठे हैं? आप भी सवाब कमाइए जाकर। हाँ? मैं जाऊं? हाँ बिटिया, मेरे ख्याल से तू निकल ही जा, वरना क्या? वरना तुम्हारे कहने पे मैं फिर इसे रोक बैठूंगा। चल 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 चल। खुदा हाफिज। सुनिए,
अब हमारी लड़की जवान हो गई है। अब इसकी उम्र दूसरों की खिदमत की नहीं, बल्कि अपने शौहर की खिदमत की है। इसकी शादी के बारे में कुछ सोचिए। अरे साजिदा बेगम, ये दुनिया फानी है, 4 दिन की जिंदगानी है। अरे जिंदगी के साथ साथ आखिरत का सामान भी तय कर लेना चाहिए। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। लो आ गए आपके दुम छल्ले। भाभी जान, आप इतना नहीं जानती कि छल्ला दुम में नहीं उंगली में पहना जाता है। तो आप इनकी उंगली में घुस जाइए। भाभी जान, अगर मैं इनकी उंगली में घुस जाऊंगा तो आप किसकी उंगली पकड़कर चलेंगी? हाय अल्लाह, मैं हारी इनसे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मूसा भाई, तुम्हारी भाभी जान ने तुम्हारा नाम सुभान अल्लाह रख दिया है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बड़ा भाई माशाअल्लाह, छोटा भाई सुभान अल्लाह। कितना हुआ? 20 रुपए मैडम। ये लीजिए। आप ठीक तो है ना? मैडम आपको लगी तो नहीं? चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ, चलिए। वेरी गुड, आपने जल्दी इम्प्रूवमेंट किया है। मुझे उम्मीद है अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप आराम कीजिए। किसी मरीज को अच्छा होते हुए देखकर हमारा आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। हमें खुशी होती है कि हम हमारे मकसद में कामयाब हो रहे हैं। क्यों सनोवर, तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ठीक कहती है रंजन ताई। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जिस काम का बीड़ा उठाया है उसमें हम सचमुच कामयाब हो रहे हैं। ये नशे के आदी मरीज नशा तो जरूर करते हैं, लेकिन जब वही नशा दीमक की तरह उनकी जिंदगी को खाने लगता है ना, तब उस वक्त ये उस नशे से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और फिर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन मरीजों में एक नया एहसास पैदा किया है कि इनकी मदद करने वाला कोई है। और इसका श्रेय हमारी संस्था की उन महिलाओं को जाता है जो दिन रात मेहनत करके इन लोगों की सेवा करके इन्हें जीवन दान देती। और इनमें तुम भी हो सनोवर। लेकिन इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है रंजन ताई। मैं मरीजों को बुलाऊं? ओके। आप यहाँ? शायद आप गलत लाइन में बैठे हैं। जी मैं बिल्कुल सही लाइन में बैठा हूँ। लेकिन ये लाइन तो नशे के आदी मरीजों का है। मैंने कहा ना आपसे, मैं बिल्कुल सही लाइन में बैठा हूँ। देखिए, मेरा नाम सनोबर है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? मेरा नाम अब्बास है। अब्बास जी, उस दिन आपने मेरी जान बचाई। घबराहट और बदहवासी में मैं आपका शुक्रिया अदा करना भूल गई। क्या आज मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं? पूछिए।
आपको ये बुरी लत लगी कैसे? कोई तो वजह होगी, कोई तो सबब होगा। वजह वजह एक हादसा है, एक चेहरा है जो हमेशा साए की तरह मेरा पीछा करता है। मैं डर जाता हूं उस चेहरे से। सनोवर जी, मैं मायूस हो चुका हूं अपनी इस जिंदगी से। मैं इस लत को छोड़ देना चाहता हूं, मगर छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपके घर वाले इसमें आपकी कोई मदद नहीं करते? घर वाले? हाँ, घर वाले। जी मेरा कोई नहीं है, मैं तन्हा हूं इस दुनिया में। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी इस बला से पीछा छुड़ाने में। आप? हाँ, मैं। इतना बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर, इस एहसान का बदला तो चुकाना ही पड़ेगा ना। आइए आइए ना। अरे सुनोगा, कौन है ये? रंजिता, ये अब्बास जी हैं, मैं इन्हें जानती हूँ। बदकिस्मती से इन्हें नशे की आदत लग गई, लेकिन इन्हें ये एहसास हुआ है कि ये आदत जानलेवा है, इसलिए ये हमारे पास आए हैं। ये बहुत अच्छा किया इन्होंने, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। अब इनकी चेकअप करवा के हम इनका इलाज शुरू करवा देंगे। जी, आइए। नहीं नहीं नहीं। अब्बास जी, क्या हुआ आपको? वही चेहरा, फिर वही चेहरा मेरे सामने आ रहा है। मेरी तबीयत घबरा रही है। मैं इस चेहरे की वजह से यहाँ आया था, मगर वो यहाँ भी मेरा पीछा कर रहा है। देखिए अब्बास जी, डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, इस चेहरे ने मेरी जिंदगी हराम की है। मेरा सुख, मेरा चैन छीना है इसने। इसकी वजह से तो मैं गर्द पीता हूँ। देखिए अब्बास जी, थोड़ी हिम्मत जुटाइए और निकाल दीजिए इस डर को अपने दिलो दिमाग से। नहीं, जब वो चेहरा मेरे सामने आता है तो मेरी हिम्मत टूट जाती है। डर और खौफ से मैं कांपने लगता हूँ। अब्बास जी, इसी डर से मुकाबला करना है आपको, इसी डर से लड़ना है आपको। अगर आप इस कदर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे तो ये डर भाग कैसे जाएगा? नहीं, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। देखिए अब्बास जी, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे? मैंने कोशिश तो बहुत की कि उस चेहरे को भूल जाऊं, मगर नहीं भूल सकता मैं उस चेहरे को। मैं जा रहा हूं। देखिए रुक जाइए, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, मैं जा रहा हूं। अब्बास जी रुक जाइए। सनोबर, अरे तू चौकी क्यों? क्या सोच रही है? अम्मी कुछ नहीं। अरे क्या हो गया है तुझे? क्या सोच रही है?
अम्मी, मेरी एक चीज खो गई। चीज खो गई है? बहुत कीमती चीज थी क्या? रुपए से उसका मोल नहीं किया जा सकता। भाई चीज कीमती हो या बेमोल, चीज तो चीज होती है। आप ठीक कहती हैं। तुझे इतनी ही पसंद थी वो चीज तो दूसरी खरीद ले। अम्मी, जो चीज खो गई है ना, वो खरीदी नहीं जा सकती। तो फिर तो एक ही इलाज है उसका। क्या? तो उसे भूल जा। ये तो नामुमकिन है। उसे भूलना इतना आसान नहीं। चीज इतनी ही कीमती थी तो उसको संभाल के क्यों नहीं रखा, खो क्यों दिया? अम्मी, किसी चीज का खोना एक हादसा होता है और हादसे इंसान के बस में नहीं होते। और किसी चीज का मिलना एक यादगार हादसा। सनोबर, फिर तो एक काम कर। जी अम्मी। वो चीज जहां खोई थी उसे वहीं जाकर ढूंढ। यहाँ खड़ी क्या कर रही है? शायद आप ठीक कहती हैं। मैं वहीं जाऊंगी और वहीं जाके ढूंढूंगी। कितना हुआ? ये अरे पापी हत्यारे, ये तूने क्या किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस दुश्मनी का बदला लिया है तूने? माँ जी मत कहा मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरे बुढ़ापे के सारा छीन लिया। मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे। आप ये क्या किया आपने? जिस चीज को आपका दिल नहीं करता उसे करते क्यों हैं? मैं मजबूर हूँ। मजबूर? अब्बास जी, मजबूरी से आगे भी एक चीज है, हिम्मत, हौसला। हिम्मत, हौसला नहीं है मुझे हिम्मत। अगर हिम्मत होती तो नहीं डरता मैं उस चेहरे से। वो चेहरा साए की तरह मेरा पीछा करता है। मैं डर जाता हूँ उस चेहरे से और फिर मुझे इसका सहारा लेना पड़ता है। आप इस चीज का सहारा नहीं ले सकते। तो फिर किस चीज का सहारा लूं मैं? मेरा। आपका? हाँ, मेरा। मैं दूंगी आपको सहारा, मैं दूंगी आपको हिम्मत। आपके दिलो दिमाग से इस खौफ को मैं निकाल दूंगी। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत